देखिए सभी भाइयों एवं मेरे बहनों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा बस ज़्यादा तो नहीं है, मेरी खुशी हुई है कि इतने स्टूडेंट मेरे यहाँ पे आए हुए हैं आज, और इतने इसके अलावा सभी शिक्षक गण मेरे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मुझे इससे और कुछ खुशी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँ। और राजपाल सर इंग्लिश वाले, उनका स्वागत कीजिए। कोचिंग क्लासेस, इसके बाद हेमराज सर बायोलॉजी क्लासेस, इसके बाद है मुदल सर जो एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं। कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। और मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस देविन सर, पानी तो करवा दी सर, अपन हमारे राजकुमार सर हैं, स्वागत करें। कल ज़्यादा ना ठंडा होगा। तुम्हारे वाला ऑर्डर ही है। गोलवे को गोलवे के लिए नहीं है। ठीक है सर, ऐसे माल के छागी ऐसा करता है पीछे को जाने का। चालू सज्जो, अरे बैठ जाऊ। वो तो यार नहीं आया भैया ना घटिया। फैक्स टू फैक्स इधर सही है सर। हाँ जी इधर। गिर जाओ, कैमरा गिर जाओ रे। हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया को तू पलाओ। वो ये टूट जाएगी यार। खाए रे, ओए मान जा। जा बचा कर आज कौन सा है? स्टैंड के जाओ रे, वो स्टैंड का है। अरे भैया
गुरु नौकर यहाँ नीचे। अब सभी लोग बैठ कर सुन लो कुछ बातें हैं सभी लोग बैठ के बैठ संजू हाँ सब बैठ जा तू बैठ जा सर वो चालू है सर चालू है सर मैंने के बाद देखा हूँ सही आया होगा जाते बंद स्टॉप होते हैं मैं एडिट करता हूँ मैं खतरनाक वीडियो एडिट कर देगा पर आप अपने संस्कार को मास्टर क्यों या केक कट रहा है कोई कुछ कर रहा है तो उसके बारे में कुछ दो शब्द बोल रहा है कि कुछ कह रहा है तो उसको प्रेम से सुनिए पहले। तो आपकी जिम्मेदारी है कोई टीचर की शिक्षक का मतलब क्या होता है? शिक्षक का मतलब होता है पहले हमारे शिष्टाचार होना चाहिए, क्षमा हमारे क्षमा करने वाले, कमाने कर्तव्य निष्ठ। तो शिक्षक भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि बच्चे की कमजोरियों को पहचानने की योग्यता भी होनी चाहिए। बच्चे कई कैसी प्रवृत्ति की होती है, कई तो चालू प्रवृत्ति के रहते हैं हर क्षेत्र में, और कई शरारती भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और शरारती बच्चे ज़्यादा अक्सर तुमने देखे होंगे वैसे होंगे जो होशियार होते हैं शरारती होते हैं, पर उनके चक्कर में जो कमजोर छात्र होते हैं वो बेचारे बहुत नीचे चले जाते हैं। क्यों कि वो तो 1 घंटे में अपना काम कर लेता है पूरा, और जो वैसे रट्टू होते हैं बच्चे वे पूरे दिन में भी नहीं कर पाते उस काम। तो भाई अपने तरीके से सब कामों करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाल सर बोल रहे तो आप इधर दवाई हो रही तो आवाज़ भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और एक और बात कह रहा हूँ, कुछ भी काम को करो तो मन से करना चाहिए। जब जब भी तुम शादी पार्टी में जाते इन्जॉय करते हैं तो वो भी मज़े से भी करना चाहिए, पर अपन पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई भी इतनी तरीके से करना चाहिए आपको अपने शरीर में ऐसा एहसास हो जाए कि वास्तव में हम पढ़ रहे हैं। जब तक आपका शरीर अंदर से ये नहीं कह दे कि वास्तव में मैं 10 घंटा पढ़ लिया कि 8 घंटा पढ़ लिया, तब तक उसमें कोई अटक नहीं जाता। और तुम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ो बस कल पढ़ लेंगे। कल का काम आज ही निपटाना चाहिए, फिर कल तो तुमने देखा होगा अक्सर तो शादी पार्टी में जाते हैं और आपका काम शिक्षक ने कहा कि कल जितना काम करके लाने शाम को हम लोग पार्टी उस काम को आज ही निपटा लें दिन में, फिर शाम को जाओ तो कितना अच्छा लगेगा शादी पार्टी में। अगर आपने काम नहीं निपटाया और फिर आ जाए तुमको वहाँ भी याद आ जाएगी कल सर डंडा देंगे क्यों तो कल ये काम होना है। अगर उसको निपटा कर काम को जाओगे तो आपको बेटा की कोई टेंशन नहीं होगी, 1% याद नहीं आएगी कि हमें काम करना है कि नहीं करना है, जो मन फ्रेश में आ गए। और जब भी याद आएगी कल सर मारेंगे तो तुम्हारा पार्टी को आनंद सब फीका हो जाएगा। और बेटा तपता है वही चमकता है, जिस मेहनत करेगा वही चमकेगा। जैसे आपने बाकी भुट्टी खाई होगी, आती है मक्का की भुट्टी, मक्का कच्ची रहती है तो उसकी कीमत नहीं होती है। जब मक्का को भूजा जाता है सेका जाता है तो भी 2 रुपये की 20 रुपये की बाजार में बिकती है। क्या मतलब बेटा ये है कि जो पढ़ेगा जो अच्छा कर्म करेगा वही आगे जाएगा, और वैसे की वैसे ही रह जाओगे जैसे आम लोग फिर रहे हैं। हमेशा सब संस्कार में रहना भी चाहिए, ये नहीं कि पढ़ाई भी होनी चाहिए, संस्कार सबसे बड़ी बात है। तुमने देखा होगा कभी पहाड़ों पर तुम लोग अकड़ कर नहीं चढ़ सकते, चढ़ सकते हो हमेशा झुककर गूगल है रही है तो आप झुककर के चलोगे तो अच्छा है, अकड़ने में कुछ नहीं है। तो मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि बेटे आप पढ़ाई तन मन धन से कीजिए। धन से घर वाले लगा ही रहे हैं, आपका तो तन और मन है। आपको पता है कि घर वाले कैसी कैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। आपने कहा कि सबकी फीस है, पापा कल चाहिए, बेचारे 200 रुपये की मजदूरी कर रहा है, कोई 300 ही कर दे, पर आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैंने 2003 में इंटर पास किया था, तो मेरे पास आप लोग तो बहुत कुछ अच्छी तरीके से बैठी है, ओनली एक ड्रेस थी, तो मैं संडे को ही धोता था और संडे को ही सुखाता था उसको, और
गरम गरम अब तो हम दिन में चाहे 4 चेंज कर लें, 1 चेंज कर लें, 2 चेंज कर लें। तो ऐसी स्थिति चाहते हैं कि बेटा आप लोगों के सामने ना पैदा हो, तो अच्छे से पढ़िए और आगे के अपने भविष्य को बनाइए। मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं जानता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी तो गुजार ली है, पर मैं अपने बच्चों की अपनी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता हूँ। मेरा बड़ा वाला बच्चा है वो नवोदय में पहुँच गया है, और ये मेरी छोटी बच्ची बेटी है वो ही पार्सल 0.25 नंबर से रह गई। इसका 9 तारीख को सैनिक का पेपर है। तो बेटा मैं सभी से ये कहता हूँ कि पढ़िए बस। जमाना जी कहता है जो चमकता है वही दिखता है, वो चमकता नहीं वो नहीं दिखता है। चमत्कार के लिए नमस्कार है। आप अपने घर में ले चलिए, परिवार में जो भाई नौकर होगा और एक भाई खेती कर रहा होगा, वो नौकरी से लौट कर आता होगा और वो ट्रैक्टर चला करके या हल चला कर आएगा, तो उसे बेचारे को कोई नहीं पूछता है कि यहाँ पर तू इधर या कब आवे कब को नहीं आवे, वो बेचारा नौकरी से आता नहीं, तो उसको सब लोग मान सम्मान इज्जत बहुत तरीके से देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? तो मैं अपनी वाणी को काम देते हुए अभी तो हम कितना चले गए। आप बोलो। माँ बुलाए। वो क्या बच्चा लग रहा। सौरभ मामा, ओ सौरभ स्माइल प्लीज। इधर को देखो सर, माइक आपको बोलिए तो सर। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को और आपके रिश्तेदारों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सेम टू यू सर। ठीक है, अब देखो हम तो ये कह रहे हैं नववर्ष जो सबने मनाया है, सभी लोग मनाते हैं, लेकिन नववर्ष का मतलब ये है कि आप लोग अच्छी डायरेक्शन में जाएं, अच्छा कुछ सीखें, तो ठीक है। आप लोग इतना समय निकाल के आए हैं, समय निकाल के और यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप लोग कुछ सीख के जाइए, एक लक्ष्य बनाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं। 1.5 महीना बचा है, 1 महीने के समथिंग बचा है, तो आप लोग एक लक्ष्य बनाइए कि हमको पढ़ना है, जुनून के साथ पढ़ना है और जुनून के साथ मेहनत करना है। इस चीज़ को नोट कीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ आ रहे हो इतना उधम हो रहा है, ऐसे उधम से कुछ नहीं होगा। आप लोग थोड़ा दिमाग में सेट कीजिए, थोड़ा बहुत समझिए कि हमें कुछ करना है लाइफ के अंदर। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ सोचना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लाइफ के अंदर क्या बहुत सारी समस्याएं आती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतनी सारी मुसीबतें आती हैं, उनका मुकाबला करते हुए आपको सफ़र करना पड़ता है। अगर स्ट्रगल से नहीं गुजरोगे तो आप अच्छे सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्ट्रगल आता है। आपके माता पिता कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, और कितनी मजदूरी करके या कैसे भी कर्ज निकाल के आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? आप लोग सोचिए, आप लोग अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए सोचिए, कम से कम माँ बाप के लिए सोचिए कि हमें पढ़ना है और हमें जो जीवन मिला है उसमें कुछ नया करना है और कुछ बड़ा करना है। इसके लिए क्यों नहीं सोचते हो आप? जब तक आप लोग एक लक्ष्य नहीं बनाओगे, एक मेन फोकस नहीं बनाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप नोट कर लो, हमें कुछ करना है। आप अपने लिए नहीं तो केवल माँ बाप के लिए तो पढ़ो। एक अंदर से जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। पता है, जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे ना, जब पढ़ाई में मन नहीं लगे तो आपको सोचना चाहिए यार कि माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पैसा कमा के और कर्ज निकाल के हमको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। माँ बाप इस दुनिया के अंदर केवल एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो आपका दिल से सपोर्ट करते हैं। वो कौन है पता है? माँ बाप। आपका हरदम सपोर्ट करते हैं, बुरी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपका जो सपोर्ट दिल से सपोर्ट करते हैं वो है माँ बाप। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन सफ़र जो सक्सेस होने के लिए जो सफ़र गुजरता है, आपके माँ बाप सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं तुम्हारे गुरु, जो शिक्षक, जो तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा रास्ता बता रहे हैं, तो उस पर चलना सीखिए। आप लोग कुछ कीजिए लाइफ के अंदर, कुछ कीजिए।
जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको इतना इस दुनिया के अंदर पता है, सबसे अक्लमंद और सबसे खूबसूरत जो जीव है ना वो इंसान है। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस चीज को नोट कीजिए और आज के बाद ठान के जाइए कि एग्जाम आने वाले हैं, चाहे 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों, हमें अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छा मतलब अच्छे नंबर लाने हैं। आप लोग इस सोच को बना के घर पे जाइए और मेहनत कीजिए। तो इस चीज को नोट कर लो। कितने बच्चे करेंगे बताओ आज से काम? सभी स्टूडेंट हाथ उठाएंगे। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई तू अरबपति या अमीर व्यक्ति बन जा, तो मना करेगा? नहीं करेगा ना भाई। हर कोई चाहता कि हम अमीर बने। और इस स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, पर हर स्टूडेंट ये चाहता है भाई हमको भी टॉपर बनना है। उसके अंदर ये निगेटिव नहीं होगी, चाहे वो भले मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी सोच भाई टॉपर बनने की। लेकिन टॉपर वही बनता है जो लगातार मेहनत करता है, और स्ट्रगल से और मुसीबतों से ऊपर गुजरता है, वही टॉपर बनता है। ध्यान रखना, नोट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग इस चीज को नोट करके और आज से ही जाके पढ़ना स्टार्ट करें। नया साल का मतलब है कुछ नया सीखना। एग्जाम आने वाले हैं, एक जुनून के साथ मेहनत कीजिए। आप लोग ये नहीं है कि भाई आए, बर्थडे मनाया, केक काटा और क्या नाम है, खा पी के चले गए। भाई अरे तुम लोग आए हो, इतना समय निकाल कर आए, तो कुछ सीखे चाहिए ना। इतने सारे टीचर यहाँ पे आए हैं तो वो आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाएंगे। इस दुनिया के अंदर एक टीचर और जो माँ बाप भी हमेशा यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे स्टूडेंट अच्छी रास्ते पर जाएं, अच्छे रास्ते पर गुजरें। तो इस चीज को नोट कीजिए आप लोग। पता है, हारा वही है जो लड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा वो किसी के आगे हारा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को नोट कीजिए। अगर तुम लोग हार गए, आप लड़ी नहीं रहे हो, किसी काम को करने की शुरुआत ही नहीं कर रहे हो, तो आप जीत नहीं सकते, आप हार ही नहीं। जब आपने जुनून के साथ एक लक्ष्य बनाकर लड़ना प्रारंभ कर दिया, तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इस चीज को मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए, ठीक है? तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं और आपके परिवार को। तो आप सबने बोला था एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी अपना एक लक्ष्य बना लो, उस पर जाने के लिए आपको पीछे नहीं हटना। ये आपका मेन कारण होना चाहिए, यानी अपना लक्ष्य ही अपनी ताकत है। मास्टर लगा फोन चला रहा हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। किस बात की? खुशी इस बात की हो रही है कि यहाँ पर लड़कियाँ बहुत सारी हैं बस। मतलब इस बात की खुशी है कि आज से अगर 5 साल अगर बैक में जाए तो इतनी संख्या कोचिंगों में लड़कियों की नहीं थी। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं कोचिंग, तो अब जो इतनी लड़कियां हैं ना, वो पहले ज़्यादा नहीं पढ़ती थी लड़कियां। अब क्या है कि कुछ ऐसे टीचर आ गए, अपने के मोटिवेट करते हैं, या माँ बाप भी पढ़े लिखे हो गए हैं, तो क्या है बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आज नव वर्ष है, तो सभी बच्चियों को, सभी स्टूडेंट्स को और यहाँ पर सभी टीचरगणों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को सभी को, आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं कुछ जो बोल रहा हूँ थोड़ा पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में उतारते चलिए कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ। अब जो बोलूँगा इसे छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आए आप लोग सुना और छोड़ दिया, मैं कल आए कचरा, ठीक है? बढ़िया सब दिख रहा है। आप सभी यार 12th में कितने हैं? 9th में कितने हैं? हम कच्चू महीना ने तू 10th में आता था 10th में सच्ची।
आप स्टूडेंट हो, मैं आपके हित की बात बोलूँगा। ऐसे बहुत सारे लेक्चर हैं। सन्नी के पास सर अभी ग्रुप वाला दिख रहा है आ गया पूरी जगह अरे तो आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की केवल एक ही प्रॉब्लम रहती है, खासकर लड़कियों की प्रॉब्लम क्या रहती है? लड़कियों की प्रॉब्लम रहती है घर वाले मतलब भेज नहीं रहे हैं। अरे वाल बढ़िया जगह पे देख वालों को पढ़ाई का पहले रीजन था, पहले क्या थे, उपद्रवी ज्यादा था। खास है उपद्रवी समझते, अनपढ़ सर उपद्रव कौन करता है? कौन ज्यादा टेररिस्ट वगैरह कौन होता है? अनपढ़ लोग होते हैं। पढ़ा लिखा कभी यहाँ ज्यादा किसी का बुरा नहीं करेगा, और बुरा करेगा तो अंदर से करेगा, बाहर से कभी कोई चलाओ। ठीक है, तो माँ बाप को डर था कि हमारी बच्ची यानी शहर में पढ़ने जाएगी तो घटना हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अब क्या है कि जो पहले की अपेक्षा क्या, अब तो बहुत काफी सुधार है, तो बच्चियाँ बहुत सारी पढ़ रही हैं। एक शब्द आता है गरीबी का, बस तुम्हारे जीवन में एक शब्द आता है, तुम्हारे में आता है, हमारे में भी आया, किसी के शब्द जीवन में शब्द आता है गरीबी, कि हमारे पास इतने पैसे नहीं पढ़ने के लिए, बस पढ़ता पर कलेक्टर बन जाए, लेकिन क्या है गरीबी है पर पैसे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, मतलब खाने के लिए पैसे हैं, और किसी का बर्थडे बनाओ तो 20,000 रुपये खर्च करते हैं, शादी में 15 लाख रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, और बाबा मत जाओ तो खर्च में जाने आप लोगों को 10 लाख रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, मतलब फालतू कामों के लिए मतलब बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन किसी ने कह दिया कि अपनी लड़की को यानी इंदौर भेज दे, अब मेरे पास पैसा खाते वो खाल काम आई, तो गरीब आदमी है। मतलब जो मतलब किसी काम में नहीं आ रहा, जो पैसा उसे खर्च करने के हमारे पास पैसे हैं। अगर लड़की ने कह दिया कि यानी मुझे पढ़ना है, दिल्ली जाना है, क्या ग्वालियर जाना है, तो पैसे लेनी है। और लड़का अगर कह दी कि भैजानो कोई ग्वालियर, तू चलो यार, तू कहा जाके घटाने को रेगो देश में घटाने, मतलब क्या सिस्टम रहेगा? तो मतलब अभी क्या अपने समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम तो केवल ये संदेश देते हैं दुनिया को कि लड़का लड़की दोनों एक समान होनी चाहिए। ठीक है, अब रही बात गरीबी की, अब गरीब तुम हो, तो गरीब कौन करे समय मन गरीब है, हाँ सच्ची मन गरीब है, आप लोग गरीब है सच्ची मन। तुमसे ज्यादा 1 लाख गुना ज्यादा गरीब बताता हूँ। 1 लाख 1 लाख तुमसे, यानी तुम तो बहुत बड़े पैसे वाले हो, इसमें ऐसा कोई नहीं जो गरीब हो। नाम सुना होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राज में संविधान लिखा था, उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं था। उनको तुम तो यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो ऐसा व्यक्ति था जो स्कूल के पीछे पढ़ता था, सुना होगा आप लोगों ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनके कारनामे, जिनके जो संविधान है उनमें लिखा हुआ है कि आप लोग पढ़ने का अधिकार है। आपसे कोई झगड़ा करे, आपको कोने पड़ी देगा, आपको बाँह काट दिया, हाथ काट दिया, तो आपको कानून अधिक सजा कब देगा? उसके संविधान के अनुसार देगा। किसके अनुसार? जो अम्बेडकर बाबा थे। अब उन जब वो इतने उस स्थिति में इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ नहीं था, स्कूल भी नहीं था, तुम्हारे पास तो कोचिंग पढ़ने के लिए, वो तो सरकारी स्कूल में जाते और मास्टर भगा देते थे। ठीक है, कहाँ पढ़ते? स्कूल के पीछे। ऐसा अपन बोल रहे हैं तो बगल में सुन रहे हो, वैसे ऐसे पढ़ के जाते। पढ़ने के बाद में उन्होंने सबसे ज्यादा इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, सबसे ज्यादा डिग्रीधारी आदमी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है। दूसरी गरीबी महात्मा ज्योतिराव फुले, नाम सुना होगा, तो भी लगाता लगाइए। ठीक है, ज्योतिराव फुले, उनसे ज्यादा गरीबी कोई नहीं है। ठीक है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जिनकी हम जयंती मनाने वाले हैं 3 जनवरी को, परसों, तो परसों सभी लड़कियों को तो आना ही है, क्योंकि तुम्हारी तो वो जननी है, तुम्हारी तो वो यानी शिक्षा की देवी है। ठीक है, तो ऐसे देखो, यानी अपनी गरीबी कुछ भी नहीं है, अपनी क्या है गरीबी कुछ नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने यानी जितने भी इतिहास रचे हैं, गरीबों ने रचे हैं, या अमीरों ने कुछ नहीं पढ़ा है। जितने भी इतिहास रचे हैं, चाहे संविधान की बात हो या शिक्षा की जागृति की बात हो या कोई भी राजनीति की बात हो, जितने भी आप लोग देख लेना, जितने भी यानी नेता वगैरह बने, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सभी के सभी जमीन नेता हैं, कौन से पूरे गरीब हैं। और जो करोड़पति थे वो तो करोड़पति हैं वैसे, नहीं उन्होंने नाम किसी ने नहीं किया आज तक। नाम किया तो केवल गरीब ने किया है। हम गरीब नाम कौन करता है? बस हमारा मत दो कि हम गरीब है, बस हम गरीब कुछ कर नहीं सकते, मन में हार मानिए गरीब है, इस दुनिया में गरीब कोई नहीं है। यानी आप लोग एक युद्ध कर रहे हो, ये कर रहे हो। जिंदगी क्या है? एक जंग है। जिंदगी क्या है? जंग है। और तुम्हारी जंग क्या है?
पढ़ाई है बहुत सी जगह होती है कि भाई नौकरी ले बस मस्ती से आराम जिंदगी कटेगी 50,000 रुपये मिलेंगे। ये कुछ नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब होता है यानी अच्छे बुरे के आप लोग पहचान कर लो, किसी के साथ गलत हो रहा है उसको टोक दो, बात खत्म। असली पढ़ा लिखा मैं तुम्हें जब मानूंगा जब किसी भाई के साथ गलत हो रहा है, किसी लड़के के साथ गलत हो रहा है, आप लोग उसमें टांग अड़ा देने जैसा नहीं करेगा, जिंदगी खत्म कर दूंगा। लेकिन इसे गलत काम को गलत नहीं होने दूंगा। बस वो होता है असली पढ़ा लिखा। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, अपने रिश्ते चले जाते हैं, कोई लूट मार कर रही है। ठीक है, तो असली पढ़ा लिखा होता है यानी जो जागरूक हो। शिक्षा आप लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है, आपको नौकरी के लिए नहीं है कि आप पढ़ लिख के आप नौकरी ले जाए 1 लाख रुपए महीने कमाएं। यानी खुद कमाओ और दूसरों को भी यानी जागरूक करो। उसके साथ किसी का गलत तो नहीं हो रहा उसको रोकने की कोशिश कीजिए, चाहे उसके लिए आपके खिलाफ FIR हो जाए या आपकी उससे दुश्मनी हो जाए। अगर गलत हो रहा है तो अगर गलत का आप लोगों ने साथ दे दिया तो उससे बड़े गुनहगार आप हो। फिर आप पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़ लिख कमाने जाओगे, चलो गलत हो रहा है गलत काम। ठीक है, और जितने भी युद्ध होते हैं कोई भी युद्ध तोप तलवारों से नहीं जीता जाता। क्या होता है, कोई भी युद्ध हो तो तोप तलवार से नहीं जीता जाता है, युद्ध जीता जाता है हौसलों से। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो अपनी बुलंदियों को हासिल करते हैं। कोई भी युद्ध है, आप लोग नौकरी का युद्ध लड़ रहे हैं या अपनी परिवार को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जब सभी युद्ध जंग है। ठीक है, और आपकी जंग जीती जाएगी वो तोप तलवार से नहीं जीती जाएगी, पैसे से नहीं जीती जाएगी। आपकी जंग आपके हौसले जीते जाते। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो हमेशा तरक्की करते हैं, जिनके हौसले बुलंद नहीं होते हैं वो गंदी नाली मर जाते हैं। ऐसी रहोगे तुम। हमेशा व्यक्ति के हौसले बुलंद होने चाहिए। आप लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मुझे तो क्या करना है यानी ऊंचाइयों को छूना है, अपने गांव में सबसे प्रतिभाशाली बनना है, मुझे सबसे बड़ा पैसे वाला बनना है, सबका चहेता सबका लाडला दुलाला बनना है। तो उसके लिए आप लोगों को अपना त्याग करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप चाहोगे 100 लोग गलत हैं, अगर 100 लोगों में आप शामिल हो गए तो अगर आपके पढ़े लिखे गलत कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अभी कुछ टीचरों ने कहा था कि संघर्ष जरूरी है। आप लोगों को संघर्ष की बात बताता हूँ। आप लोग यहाँ मैथ पढ़ते हैं, मैथ में अच्छी 100% होती है। ये मेरा पूरा शरीर है वो भी 100% है। अगर ये हाथ कट जाए मेरा, अगर टुकड़ा अलग हो जाए तो ये भी अपने आप में 100% ही होगा। क्या हुआ, हालांकि इससे शरीर से अलग हो लेकिन अपने आप में 100% है। अब रही आपकी बात सक्सेस होने की रेगुलरिटी। क्या होती है रेगुलरिटी? आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं करने के लिए। आप लोग किसी काम को सक्सेस होने के लिए आप लोगों दिन रात मेहनत। ठीक है, आप लोग 1% बड़े पहले 1% काम खत्म कर दिया, 2 पहुंच गए, 5%, 50%, 60%, 90% आप लोग परेशान। चलो कोई मेरे मेरे को धक्का दे भाई और थोड़ा सा और कर यार, 1 साल की बात हो रही उसने वो पहुंचेगा 99% पे। कितने पहुंचे हो? 99 पे। लेकिन उसको नहीं पता मैं 99 पहुंचे वो तो नौकरी यार मेरी मुश्किल लगेगी नौकरी लग रही। अब कितने बचे और 1%। अब 99 पे वो बैठो घर। सफलता मिलने वाली थी बस कितनी थी 1%। प्रोसेस कितनी बची है 90 उसने पार कर ली, लेकिन 99 उसने हार मान ली अपनी। कितनी मान ली 99 हार, यानी उसकी 99% की मेहनत क्या हो गया पानी में कितनी % बची थी माने 1%। इसीलिए जब तक लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा, जब तक आप लोगों को संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी भी कोई भी कार्य चाहे 12th क्लास हो या आप लोग कोई भी तैयारी करें तो उसके लिए आप लोगों को रेगुलरिटी जरूरी होती है। जब तक आप कोई काम लक्ष्य को प्राप्त न कर लें जब तक आप लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप लोग लक्ष्य प्राप्त करनी है तो जब हो सकता है कि 99 बार आप लोग असफल हो जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग सफल जरूर होंगे 100%। ठीक है, तो आप बस संघर्ष अपना जारी रखिए। ठीक है, और आप लोगों के पेपर नजदीक आने वाले 17 फरवरी से फिक्स है, आप लोगों का डेट फिक्स है। इस असमंजस में न रहे कि आप लोगों के पेपर नहीं होंगे या आप लोग आने के चक्कर में आप लोगों का यानी प्रमोशन हो जाएगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। पेपर होगा और 17 तारीख से ही होगा। अब इसीलिए आप लोगों के पास 45 दिन कितने हैं 45 दिन है, और 45 दिन में आप लोग लगातार लक्ष्य बना लें कि 45 दिन में यानी आपकी 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में पूरी फिनिश हो जाएंगी। लेकिन लक्ष्य बनाना पड़ेगा 100% वाला, 99 नहीं करना है। कितना करना है 100% लक्ष्य बनाना। आप लोग यानी 100% आप लोग सफल होंगे। आप लोगों ने लक्ष्य बना लिया कि 90% बनानी है तो 90 बनेगी इन्हीं 45 दिनों के अंदर। लक्ष्य बना लिया तो अगर नहीं बनाया तो लोग यार
8 महीना पढ़े या 1.5 महीना में काम खा लेंगे, क्या करें, कुछ नहीं। तो मतलब आप लोगों ने हार मान ली तो आप वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग प्रतिज्ञा कर लें कि हमें 45 दिन है, 45 दिन में हमें 90 नंबर को याद करना है, तो 100% गारंटी दे रहा हूँ आप लोग याद करोगे और सफलता मिलेगी। कुल मिला के कोई भी काम करें, आप लोग लक्ष्य बना लिया है तो लक्ष्य की ओर आप बढ़ते जाइए और जब तक नहीं रुकी, जब तक आप लोग लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, देवी सर कोई बोलेंगे तो दोबारा से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अपनी वाणी को देखिए सभी भाइयों एवं मेरे भाई बहनों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा बस ज़्यादा वो नहीं है, मेरे लिए बहुत ही खुशी हुई है कि इतने स्टूडेंट मेरे यहाँ पे आए हुए हैं आज, और इतने इसके अलावा वो सभी शिक्षकगण मेरे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मुझे इससे और कुछ खुशी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँ। इससे ज़्यादा बहुत मुझे इससे खुशी हो रही है कि मुझे सभी मेरे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बस यहाँ पे मैं वाणी को सर नो कह रहा हूँ नहीं कि लेक्चर में बात बातें कुछ कर रहे हैं सर ने और सर आवाज सही लगेगा होने का साइलेंट हो रहा बच्चों, साइलेंट। संभाल लीजिए आते पूरा सिस्टम ज्यादा डील करेंगे। न्यू ईयर सर 1 तारीख 1 महीना 2022। तो यहाँ सबसे पहले सर उपस्थित है शिक्षक सभी गुरुजनों को और आप सभी छात्र छात्राओं को और आपके परिवार को हमारी तरफ से न्यू वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी को। तो आज एक अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। कुछ करने के लिए जब से ही शुरुआत करो वही दिन अच्छा होता है। वैसे आज न्यू ईयर से तो आज से आप एक दृढ़ संकल्प कर ले कि हम आपके एग्जाम के कितने दिन बचे हैं? 1.5 महीना 17 और 18 तारीख से आपके एग्जाम है, 10th और 12th के। तो आप यहाँ आए हो तो एक ही बात है कि जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में आप सभी लोग बातें सुनो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं हमें। बातें तो आप लोग ऐसे चला रहे थोड़ी देर पहले, न जाने क्या हो रहा है इसमें। आज 1 तारीख है, आज से आप एक दृढ़ संकल्प कर लो अपने हृदय के अंदर कि हमें जो कुछ बनना है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, जो आप अवश्य बनकर रहो। तो आज 1 तारीख है, 1 तारीख से आप कुछ नया करने के लिए सोचे। तो आप सबसे पहले यही है कि आप एक ही बात है कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है कि आप सम्मान देना सीखें। अपने माता पिता को सबसे पहले, फिर आप अपने गुरुजनों को, उसके बाद अपने बड़ों को, सभी को आदर सम्मान। कोई किसी भी चीज का लाइफ में भूखा नहीं है, सिर्फ एक ऐसी चीज है कि मान सम्मान और इज्जत का ही दुनिया भूखी है। तो आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीका से पढ़ो, जो कि अपने घर वालों का नाम रोशन करो, कि जो कि एक दिन आप अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा, अपने परिवार वालों का, रिश्तेदारों का सभी नाम रोशन करें। पढ़ लिख कर आप देश का भविष्य आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपना मन लगाकर आज से ही अपनी स्टडी वो तरीका से स्टार्ट कर दो कि आप 2 महीने के अंदर मिसाल बन जाए। क्योंकि कोई भी चीज
कितनी भी बड़ी हो, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि इंसान से बड़ी हो। प्रत्येक चीज का आविष्कार इंसान ने किया है, हर चीज इंसान ने ही बनाई है। इसलिए आप जिन सोचे कि हमारे लिए कच्चा 10वीं की परीक्षा बहुत कठिन है या 12th की परीक्षा बहुत कठिन है, आगे 12th करने के बाद के IAS बनना बहुत कठिन है। बिल्कुल कोई भी मंजिल कितनी भी ऊंची हो, उसका रास्ता आपके पैरों के नीचे ही आएगा। लेकिन आपको हिम्मत करके हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी। आप तो अपनी मेहनत करना शुरू करें और मेहनत ऐसे अच्छे तरीके से करो जो जैसे आप कोई काम करते हो तो पूरा दिन रात समय उसी में लगना चाहिए। कोई भी काम करो तो 100 to 100 करना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर वाले भेज रहे हैं यहाँ पर मार्केट में, बहुत से बच्चा दिखाई देते हैं कि मार्केट में घूम रहे हैं, घर वालों को पूछो कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, आपको पैसा बराबर दे रहे हैं और आप अपने भविष्य को खराब करने के लिए लगे हो। इसलिए हम एक ही बात कहते हैं आपसे कि लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, एक ही चीज है कि आप अपने पैरों पर अपनी मंजिल को पाने के बाद ऐसा आराम घूमना फिरना जिंदगी का है बेटा, पूरी लाइफ का है। इसलिए आप हमेशा एक अच्छे देश का और भविष्य का निर्माण करोगे अगर मेहनत करोगे तो, और फालतू घूमेंगे तो कुछ नहीं है। आपके आज 15 साल को होने को जा रहे हैं सभी बच्चे, धीरे धीरे 15 साल निकल गई, ऐसे ही 20 निकल जाएंगी अगर सही हिसाब से चलोगे तो, आप ऐसे ही 25 निकल जाएंगी और 25 निकलने के बाद आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए एक ही बात है कि आज से ही आप अपना दृढ़ संकल्प करके अपने एक लक्ष्य निर्धारण कर लो कि हमें ये पाना है, IAS बनना है कि IPS बनना है कि पुलिस वाला बनना है कि आर्मी में लगना है कि क्या करना है। तो आप अपना एक लक्ष्य निर्धारण करके आज से ही उसमें इतनी गहरी मेहनत कर डालो कि वो आपको एक दिन 100% दावे के साथ कह रहे हम कि आपको एक दिन जरूर वो आपका लक्ष्य प्राप्त होगा और आपका मान सम्मान होगा, जो कि समाज में नाम होगा, फिर किसी दिन आपका देश में नाम होगा। क्या कोई आपको पता है कि जो IAS PS के माँ के घरों से सीखकर आता है या बनकर आता है, आपके समान ही यहाँ पर सभी लोग एक कोरी स्लेट के समान आए हैं, जो कि यहाँ पर मेहनत करके ही अपना उन्होंने अपनी मंजिल पाई और देश का निर्माण किया है। आपका साथी भी अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा, तो आपके संग के किसी की 10th में 98% होगी और कोई भी फेल हो रहा होगा, तो आपने देखा होगा तो वो 98 होगी, वो मेहनत कर रहा होगा। जो फेल हो रहा होगा वो पढ़ नहीं रहा होगा, मेहनत नहीं कर रहा होगा, फालतू आवारा घूम रहा होगा। इससे आपका नाम खराब, आपके घर वालों का नाम खराब, आपके परिवार वालों का नाम खराब, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपसे हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारण करो। लक्ष्य को निर्धारण करने के बाद उसको पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। और जावाद की दावे के साथ हम कह रहे हैं कि वो लक्ष्य आपको 100% प्राप्त होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो समय कम है, यहाँ से आगे हमारा सर की बात और सर जी बाद में बोलते हैं। सर जा शॉट दे दें, स्टॉप कीजिए उसे। स्टॉप अब ऐसा करो, उसको तो यानी बात कर दो, ऐसा करो आपके लिए तो माइक कैमरा मैन सर जा शॉट करें, काट जैसे गाड़ी सर रेड करें तो गाड़ी ये आप यहाँ किस लिए आए? कुछ सीखने के लिए, आवाज करने के लिए। तो सुनो, जो सर आए हैं उनकी बातों को सुनो ध्यानपूर्वक। चलो आया सर, आओ। आपको आज क्या सीखने को मिल रहा है,
लेकिन एक दूसरे से आवाज वैसे ही आप बात कर लिए बाहर जाकर मित्रों से, तो वैसे ही आप बात करते रहते हैं। इट्स अ चाकू नाइफ। चालू है सब्जियों दोबारा काटे दोबारा चालू है वो चालू है अब लेक्चर पूरी हो गए और लेक्चर Salah pandai cak ubah, mami nam. Ini baca. Apa करे हो फिर? लाल सर माइक लाल मैं बोलूँगा फिर हेलो सर माय नेम इज अमित चालू सर जी चालू ओए ओए ये लगा देखिए हेलो हेलो सर यहाँ पर ये मेरे साथ गिफ्ट दे दे पे पार्टी हो रही है मैं मेरे दोस्त यहाँ पे पार्टी हो रही है पावर रिकॉर्डिंग कर ले चालू है अरे वीडियो जरा बना लो मेरा एंगेजमेंट है मैं ही तो आना चाहिए मैं ही तो आना चाहिए और को आना चाहिए मेरी सच्ची है सही है चल भैया आगे सर आगे वो तो चल रही है हेलो अम्मा सादी भी 10 मिनट में आ रहे हैं ये भाई जब मतलब कोचिंग में आए थे फोटो वगैरह के जाए ये कहाँ करते हैं कि नहीं इतने मैं कम बोलने में रिकॉर्डिंग हो जाए मैं कर रहा किलो वो आए था डियो रे हट जाओ तो
स्माइल प्लीज। आधा डाला ये अपने छोटे भाई हैं, ये लैब चलती है पैथोलॉजी, उसका पैथोलॉजी लैब है पारवोड से। ये सभी टीचरों के लिए मिठाई लाया, पेन लाया, पेंसिल लाया। अभी उनका नाम है अरविंद कुशवाहा जी है, और वो आए और पैथोलॉजी लैब सर, लैब कभी भी जरूरत पड़े जांच करवाने की तो लड़कियों के लिए फ्री जांच। जिन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है लैब है जाने डॉक्टर दूसरी जैसी भी जाते ये तो लैब है जाँच बात करवाता पूरी गायबी होगी माल मैं तो यहाँ पे पार्टी हो रही है सर और संजय जाकर नहीं तो आए रहा मैं किनारे नहीं दिखा अंदर खुशवाई दिखाएंगे मैं अपने आप ही दिखा रहा हूँ भाई कौन से गाले तो जाए टेक्निक बेबी टेक्निक मैं रहे हूँ भैया सनी कुछ अपना मजा भैया बैठ Go on. हम बोलेंगे ना आके
अब बोला रिकॉर्डिंग देखते हैं और कैमरा जाकर बंद कर दो। नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको प्यार से। हैप्पी न्यू ईयर माय डियर टीचर एंड माय फेवरेट स्टूडेंट। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके एग्जाम का टाइम बहुत ही ज्यादा नजदीक है और आपने मुझे तो पता है स्टडी कब से शुरू हुई थी, मैं तो बहुत लेट आई थी, ज्यादा नहीं तो अगर जून से स्टार्ट हुई हुई तो अब तक आपको 7 महीने हो चुके हैं। आपने जितनी भी स्टडी की हो, जितना भी मनोरंजन किया हो वो अब तक चला गया। अब लास्ट टाइम रह गया बस 1.5 महीना तुम्हारी स्टडी के लिए। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ आप इतने अच्छे से मेहनत करिए। जरूरी नहीं है पास होना, जरूरी नहीं रहता, पास तो हर कोई हो जाता है। अगर पढ़ना ही तो ऐसे पढ़ो कि हाँ कोई कहे, टीचर भी कहे कि हाँ बच्चा था पढ़ा इसमें परसेंट 90% से कम तो आनी नहीं चाहिए। ये तो घर से ही टारगेट बना के आना चाहिए, क्योंकि घर में मम्मी पापा भेजे तो ये बात सोच के भेजे हैं हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। अगर हम ही उनका दिल तोड़ देंगे तो फिर उन्हें कुछ कौन करेगा। सब कुछ माँ बाप का हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम चाहे उन्हें जितनी खुशी दे सकते हैं और हम ही चाहे तो उन्हें जितना भी खुशी दे सकते हैं। इसलिए सब कुछ मुझे पता है। गाँव से लड़के आके तो कई लोग कमेंट करते हैं करें ये क्या पढ़ेंगी, लड़कियों को भेजना है, पता चलेगा इन्हें बाद में कि लड़कियां क्या होती हैं बाजार में भेजना। लेकिन ये सब उनको क्या पता, वो तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अपने मन में एक बात सोचो, हमें किसी से कुछ नहीं करना, तो पढ़ो। अगर हम तो कल वही से कहेंगे लड़की को पढ़ने भेजा तो देखिए मैडम क्या रिजल्ट मिला, तो हमारे वजह से हमारे माँ बाप कितना दुख हुआ तो कितनी मुसीबत से सबके कहानी सुन के मैं आप सब लड़कियों से यही विनती करना चाहती हूँ आप सब मन से पढ़ें और अच्छी स्टडी करें। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करके सब कुछ अच्छा होता है। जिस प्रकार मटके को बनाया जाता है, मटके को बनाने से पहले से कई प्रकार से धोखा पीटा और आग चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हमें आपकी तरह नहीं चलेंगे, तब तक हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। सज्जन